नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना पहुंची है दिल्ली। 2 दिवसीय दौरे पर भारत आई है शेख हसीना। एयरपोर्ट पर शेख हसीना का जोरदार स्वागत किया गया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भारत आई है, 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर बेहद ही शानदार स्वागत किया गया है शेख हसीना का। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस यात्रा के दौरान शेख हसीना विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगी। मुलाकात बेहद ही खास रहने वाली है। साथ ही साथ जानकारी तो ये भी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकती हैं बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। तो आज शेख हसीना भारत आई हैं, दिल्ली पहुंच चुकी हैं। 2 दिवसीय दौरे पर भारत में ही रहने वाली है। कई कार्यक्रम हैं जिनमें शिरकत शेख हसीना करेंगी। एयरपोर्ट पर जैसे ही शेख हसीना पहुंची तो जोरदार स्वागत शेख हसीना का किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। तो बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना दिल्ली पहुंची हैं, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया है। आपको बता दें कि शेख हसीना 2 दिवसीय भारत दौरे पर है। इस दौरान कई कार्यक्रम ऐसे हैं जिनमें शिरकत करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकती हैं। द्विपक्षीय वार्ता ये रहेगी। साथ ही बांग्लादेश के साथ संबंध को और भी मजबूत बनाने के लिए चर्चा होगी। राष्ट्रपति मुर्मू से भी मुलाकात करेंगी शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश की पीएम है। फिलहाल दिल्ली पहुंची है, 2 दिन के लिए भारत में ही रहने वाली है और उनके स्वागत के लिए तैयारियां पहले से ही कर ली गई थी। एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया है शेख हसीना का। अब शेख हसीना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगी, फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करने वाली हैं। और ये मुलाकात बेहद ही खास रहेगी, क्योंकि मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दे हैं, कई अहम विषय हैं जिन्हें लेकर के चर्चा की जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकती हैं शेख हसीना। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता शेख हसीना करेंगी। तो ये 2 दिन बेहद ही अहम रहने वाले हैं। अलग अलग कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। सभी कार्यक्रम में शिरकत करेंगी बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। इससे पहले बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए भी भारत आई थी। और चलिए अब खबरों का रुख करते हैं। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है। गर्मी और लू पर मौसम ने एक बार फिर से पानी फेर दिया है। तेज हवाओं के साथ बारिश ने दस्तक दी है। देहरादून और मसूरी में झमाझम बारिश हुई है। झमाझम बारिश के साथ लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को गर्मी से राहत। देहरादून में 25 जून को भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से पहले ही जारी किया गया था। और आपको बता दें कि आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया था। पहाड़ों में बारिश और बिजली चमक का अलर्ट जारी किया गया था। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत के लिए येलो अलर्ट जारी किया था। तो देखिए, कई जगह ऐसी थी जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया था, कई जगह ऐसी थी, कई इलाके ऐसे थे जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, और कई जगहों पर तो रेड अलर्ट भी आईएमडी की तरफ से जारी किया गया था। पहले से ही अनुमान लगा लिया गया था कि 25 जून को बारिश हो सकती है तेज गर्जन के साथ। और यहां तो 25 जून से पहले ही बारिश देखने को मिल रही है। झमाझम बारिश हुई है, लोगों को राहत मिली है। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला। अगर जिक्र किया जाए परसों का, तो परसों भी हमने देहरादून से कुछ ऐसी ही तस्वीरें आपके साथ साझा की थी, जब लोगों को राहत मिली थी, बारिश हुई थी। फिर कल एक बार फिर से धूप का सामना लोगों को करना पड़ा, लेकिन आज एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया था, जो चेतावनी पहले से ही जारी की गई थी, जो अनुमान लगाया गया था, वही देखने को मिला। आज एक बार फिर से तेज हवाओं के साथ बारिश ने दस्तक दी है। तो लोगों को राहत मिली है, और खास तौर पर पर्यटकों को सबसे ज्यादा राहत मिली है। पर्यटकों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली है। और इसके पीछे की वजह ये कि जब भी
मई जून जुलाई आता है तो लोग अक्सर मैदानी इलाकों से पहाड़ों पर जाते हैं ताकि तपिश से बचा जा सके, गर्मी से राहत मिल सके। लेकिन इस बार सालों का रिकॉर्ड पहाड़ों में भी टूटा और पहाड़ों में भी गर्मी ही देखने को मिली थी। और ऐसे में जब मौसम का मिजाज बदला तो पर्यटकों के चेहरों पर सबसे ज्यादा खुशी देखने को मिली है। ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो से सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़े हुए हैं। अनुज, फिलहाल किस तरीके की तस्वीरें पहाड़ों पर देखने को मिल रही है? आईएमडी की तरफ से कौन कौन सी वो जगह है जहां पर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल, अगर उत्तराखंड की बात करें तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। करीब 3 दिन जो है बारिश की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि अगर मौसम विभाग की बात करें, क्योंकि भीषण गर्मी से लोग बेहद परेशान हो गए थे। लेकिन अब चूंकि परसों भी बारिश हुई और कल भी मौसम ठंडा रहा और आज भी बारिश हुई, राजधानी देहरादून हो, उधम सिंह नगर हो, हरिद्वार हो, इन तमाम जगहों पे बारिश हुई। पहाड़ों के क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां पर भी बारिश हुई है, तो जिसके कारण जो टूरिस्ट है, जो पर्यटक उत्तराखंड आ रहे हैं घूमने के लिए, चाहे मसूरी हो, नैनीताल हो, उनके चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही है। मसूरी में भी मौसम ठंडा हो गया है। नैनीताल की अगर बात करें तो वहां पर भी ओले गिरे हुए हैं, तो वहां का मौसम भी बिल्कुल ठंडा हो गया और टूरिस्टों के चेहरे पे बिल्कुल खुशी दिखाई दे रही है। क्योंकि दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें, नोएडा की अगर बात करें, यूपी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो सबसे ज्यादा गर्मी वहां पे पड़ रही है। लेकिन उत्तराखंड में भी करीब 1 से 22 साल का रिकॉर्ड टूटा हुआ था। लेकिन अब चूंकि बारिश हुई है तो जिसके कारण मौसम सुहावना हो गया और अब टूरिस्ट जो है उत्तराखंड का रुख कर रहा है। चार धाम यात्रा की अगर बात करें तो केदारनाथ की अगर बात करें, बद्रीनाथ की अगर बात करें, तो वहां पर भी बारिश देखने को मिली है और मौसम बिल्कुल सुहावना हो गया, जिससे जो है आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके चेहरे पे खुशी दिखाई दी है। देखिए, साथ ही साथ अगर बात करें, श्रद्धालुओं के चेहरों पर भी खुशी देखने को मिल रही है। जो वहां के मूल निवासी है उनके चेहरों पर भी मुस्कुराहट देखने को मिल रही है। लेकिन देहरादून का अगर जिक्र किया जाए तो देहरादून को 25 जून की वो तारीख निर्धारित की गई है आईएमडी की तरफ से, जब भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगर भारी बारिश होती है तो उसे लेकर के प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई है? क्योंकि अमूमन देखा जाता है पहाड़ों पर जब भी तेज बारिश होती है या फिर भारी बारिश होती है, बारिश थमती नहीं है कई दिनों तक, तो भूस्खलन जैसी स्थिति भी देखने को मिलती है। बिल्कुल, चूंकि राजधानी देहरादून मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, लेकिन कल जिस तरीके से मसूरी में देर रात लैंडस्लाइड हुई, हल्की फुल्की लैंडस्लाइड हो सकती है, लेकिन जो मौसम है वो सुहावना हो जाएगा। कि भीषण गर्मी, पहले भी देहरादून का ये रिकॉर्ड रहा है कि जब ज्यादा गर्मी पड़ती थी तो उसी हिसाब से बारिश भी हो जाती थी, लेकिन इस बार गर्मी में रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है। बारिश की अगर बात करें तो बारिश की जो संभावना जताई जा रही है कि तेज बारिश आ सकती है, तो उसके लिए प्रशासन भी अलर्ट पे, आपदा प्रबंधन विभाग हो उसने भी अलर्ट पे रखा, मोड पे रखा गया कि अगर कोई किसी प्रकार की अनहोनी होती है तो तमाम, चाहे पीडब्ल्यूडी की टीम हो, आपदा प्रबंधन की टीम हो, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम हो, तो वो मौके पे पहुंच करके उसका निवारण कर सकती है। कल जिस तरीके से चलिए, ठीक है अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश भर में आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। उत्तराखंड में भी योग दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी हिस्सा लिया और योग का अभ्यास किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पार्वती सरोवर में योग किया है। भोले की पवित्र भूमि आदि कैलाश पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और वहां पर उन्होंने योग किया है। -8 डिग्री टेम्परेचर में योग का अभ्यास सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया है। लोगों को योग करने के लिए भी प्रेरित पुष्कर सिंह धामी ने किया है। योग विरासत का बहुमूल्य उपहार है। देखिए, योग करने के बाद जो लोग वहां पर पहुंचे थे उन्हें संबोधित सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया और कहा गया है कि योग विरासत का ही बहुमूल्य उपहार है। आदि कैलाश में पार्वती कुंड में पूजा अर्चना भी सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की गई है। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदि कैलाश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रतिभाग किया है। सीएम धामी ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों के साथ योग किया। इस दौरान शांत वातावरण में योग करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी काफी ज्यादा प्रसन्न नजर आए हैं। प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने अपना संदेश भी दिया और मुख्यमंत्री ने कहा कि योग हमारी प्राचीन विरासत का बहुमूल्य उपहार है, जो मनुष्य की मानसिक और शारीरिक शक्ति में वृद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने में सहायता करता है। योग करने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आदि कैलाश में पार्वती कुंड में पूजा अर्चना भी की। तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं, योग की तस्वीरें भी आपको दिखाई और अब पूजा अर्चना करते हुए की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो आदि कैलाश पर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने योग अभ्यास किया।
तो उधर योग में हुई देवभूमि उत्तराखंड। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी योग किया है। भूपेंद्र यादव ने देहरादून में योग अभ्यास किया है। नवनिर्मित बहुउद्देशीय हॉल का उद्घाटन भी किया, साथ ही साथ लोगों के साथ मिलकर के योग किया, लोगों को योग करने के लिए प्रेरित भी किया। भूपेंद्र यादव ने लोगों को समझाया कि क्या है योग के महत्व, योग करने से किस तरीके से आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से फायदा होगा। साथ ही केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस खास मौके पर देहरादून के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के पेवेलियन ग्राउंड के में शांत वातावरण में योग किया। भूपेंद्र यादव की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में योग के प्रति लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला, ऊर्जा देखने को मिली, साथ ही स्वास्थ्य का शानदार समागम देखने को भी मिला है। केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया है। तो आज भूपेंद्र यादव ने लोगों को योग के महत्व के बारे में समझाया कि योग करने से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है। तो योग बेहद ही ज्यादा जरूरी है। योग कीजिए, निरोग रहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि भूपेंद्र यादव की तरफ से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का भी शुभारंभ आज किया गया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तो कैलाश आदि में जाकर के योग किया, वहां पर लोगों को संदेश दिया, और देहरादून में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने योग किया और यहां पर लोगों को संदेश दिया। तो देहरादून में भी योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि परेड ग्राउंड में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कैबिनेट मंत्री उनियाल की कार्यक्रम ने शुरुआत की है। कैबिनेट मंत्री उनियाल पहुंचे थे, उन्होंने सुबोध उनियाल ने इस कार्यक्रम का शुरुआत की। इस कार्यक्रम में हजारों लोग पहुंचे थे जिन्होंने हिस्सा लिया। सुबोध उनियाल ने सभी लोगों को योग करने का संदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बहुउद्देशीय भवन परेड ग्राउंड में योग कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम में निवर्तमान मेयर सुनील उनियाल, गामा, स्थानीय विधायक खजाना दास समेत सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखने को मिली है। तमाम लोगों ने योग करके स्वस्थ रहने का संदेश भी दिया है। आपको बता दें कि आज देवभूमि योग में नजर आई है। जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। हजारों लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, योग किया। साथ ही साथ जो मंत्री, कैबिनेट मंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी या फिर केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे थे कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, तो सभी ने एक ही संदेश दिया कि योग करने से आपको शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से शांति मिलेगी। योग कीजिए, निरोग रहिए। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की। उसके बाद वहां पर जो हजारों लोग पहुंचे थे, सबने योग किया। सुबोध उनियाल ने लोगों को योग करने का संदेश दिया, कहा कि आज तो हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, इसलिए सब एकजुट होकर के योग कर रहे हैं, लेकिन आपको हर रोज योग करना है। एक दिन योग करने से कुछ नहीं होगा। आज भले ही हम योग डे के दिन पर योग कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने अपने घरों में या फिर आपके घरों के आसपास जो पार्क है वहां पर जाकर के हर रोज योग करना है, तभी आपको फायदा होगा। योग करने के तमाम फायदे हैं और योग के महत्व के बारे में सभी को बताया। आज देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो उधर देवभूमि उत्तराखंड में भी योग दिवस की धूम देखने को मिली है। लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम देखने को मिली। तो पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूमधाम के साथ मनाया गया है। मुस्लिम देशों के साथ ही भारत के मुस्लिम समाज ने भी योग अभ्यास किया। पतंजलि योग पीठ में आयोजित कार्यक्रम में मुस्लिम समाज के कई लोगों ने शिरकत की है। बाबा रामदेव ने हॉल में बैठे सभी लोगों को योग के बारे में बताया, योग के महत्व के बारे में बताया और योग के बारे में जानकारी साझा की। योग अभ्यास करने वालों में कई मुस्लिम बच्चे और महिलाएं भी शामिल रही हैं। मंच को संबोधित करते हुए बाबा
रामदेव ने कहा कि पतंजलि योग पीठ के आसपास लाखों मुस्लिम भाई बहन रहते हैं, सबकी योग में श्रद्धा है। पतंजलि योग पीठ में आज मुस्लिम बहनें, मुस्लिम बच्चे, मुस्लिम भाई योग अभ्यास करने के लिए आए हैं। इन्हें लगता है कि योग से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। जगह कम होने की वजह से सीमित संख्या में ही लोग वहां पर पहुंच पाए हैं, ज्यादा लोग वहां पर नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन जितने लोग भी पहुंचे, सबका शानदार स्वागत वहां पर किया गया, सबका अभिनंदन बाबा रामदेव की तरफ से किया गया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं, हरिद्वार की ये तस्वीरें हैं जहां पर योग डे के दिन पर, योग दिवस के इस खास मौके पर तमाम लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। देखिए, देश भर में, विश्व भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ भले ही मनाया जा रहा है, तो कार्यक्रम में आज मुस्लिम समाज के लोगों ने भी शिरकत की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग दिवस के अवसर पर जहां योग किया, लोगों को संदेश दिया, तो वहीं पर उनके विधानसभा क्षेत्र चंपावत के संपूर्ण जनपद क्षेत्र में भी योग दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। चंपावत के सुप्रसिद्ध गोरल चोट मैदान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय ने किया है। इस दौरान हजारों लोगों ने चंपावत जिला मुख्यालय गोरल चोट मैदान में योग शिविर में प्रतिभाग किया, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। चेहरों पर मुस्कुराहट देखने को मिली। इस दौरान शिक्षकों ने विभिन्न प्रकार के योग आसन कराते हुए लोगों को निरंतर अपने जीवन में योग करने की अपील की है। कहा है कि आज तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन आपको हर रोज योग करना है। अगर निरोग रहना है तो योग बेहद ही ज्यादा जरूरी है। मुख्य अतिथि के रूप में आपको बता दें, जिला सभी वहाँ के नागरिकों के साथ मिलकर एक शारदा घाट पे ही एक अच्छा ऐसा योग्य कार्यक्रम किया था। उसके बाद फिर हमने कोलीडेक झील पर ITBP के सहयोग से वहाँ पे हमने एक कार्यक्रम किया था। और आज दिवस की मैं समस्त प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि आज पूरे विश्व में यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और चलिए अब आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं। वो 6 तस्वीरें जहां पर अलग अलग जगह पर राजनेताओं ने आम लोगों के साथ पूरे जोश के साथ योग अभ्यास किया है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देवभूमि की। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत और मसूरी, 6 जगह की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और आज देवभूमि में बड़ी ही धूमधाम के साथ योग दिवस मनाया गया। देखिए, अलग अलग जगह पर तमाम कैबिनेट मंत्री भी पहुंचे थे, तमाम मंत्री भी पहुंचे थे, नामी चेहरे पहुंचे थे और लोगों को संदेश दिया है। अगर देहरादून का जिक्र किया जाए तो यहाँ पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल नजर आए थे। उन्होंने लोगों को संदेश दिया और कहा कि योग किस तरीके से इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, योग हमें क्यों करना चाहिए, सभी महत्व यहाँ पर लोगों को समझाए। दूसरी तरफ अगर बात हरिद्वार की जाए तो वहाँ पर बाबा रामदेव ने योग के लिए सभी लोगों को, जो वहां पर पहुंचे थे कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, सभी को योग के महत्व के बारे में जानकारी साझा की। और यहां पर सबसे खास बात यह देखने को मिली, हिंदू मुस्लिम सभी ने एक साथ मिलकर के, यानी कि भाईचारे की मिसाल भी यहां पर देखने को मिली है। सभी ने एक साथ मिलकर के योग किया। नैनीताल में भी योग करते हुए तमाम लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए, योग किया और योग के महत्व के बारे में जाना। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल मामले में सुनवाई। कोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं मिली है, यह बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल के मामले को लेकर के सुनवाई चल रही थी और फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब घोटाले मामले में गुरुवार को ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए कोर्ट ने ईडी की जांच एक कला है वाली दलील पर कहा कि इसका मतलब ये हो सकता है कि आरोपी के खिलाफ
सबूत कलात्मक रूप से ही हासिल किए गए हो, सबूत असल में हो ही ना हो। इस दौरान ईडी ने कोर्ट के समक्ष बयान से मुकरने वाले गवाहों के बयान पर भरोसे का हवाला दिया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों ने अपने पिछले बयानों से पलटी मारी थी वो लोग पूरा सच सामने नहीं ला सकते हैं। ये राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से कहा गया था। ये कल की सुनवाई के बारे में आपको बता रहे हैं। उसके बाद ईडी की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। आज सुबह से ही हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी और फिलहाल हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो देखिए, कल अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से राहत मिली और जैसे ये खबर सामने आई तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के चेहरों पर मुस्कुराहट, तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आने लगी और उनके स्वागत के लिए तैयारियां कर ली गई थी। लेकिन आज सुबह ही हाईकोर्ट में जब चुनौती दी गई ईडी की तरफ से, उसके बाद हाईकोर्ट ने बेल से इनकार कर दिया था कि जब तक सुनवाई नहीं होती है तब तक जमानत नहीं मिलेगी, बेल नहीं मिलेगी। ये हाईकोर्ट की तरफ से साफ कहा गया था। उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। संजय सिंह ने भी पलटवार किया, हमला बोला था केंद्र सरकार पर, जांच एजेंसियों पर। और अब ये बड़ी अपडेट मिल रही है कि हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।